हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली क्या महसूस कर रहे हैं, क्या हैं आपके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स आप लोगों को लेकर, जिनके साथ इस टाइम आप लोगों का चाहे जो भी सिचुएशन चल रहा है, जो भी कोई आप दोनों के बीच में इस टाइम चल रहा है, चाहे नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, वट एवर द सिचुएशन इस, देखेंगे कि वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या हैं उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली आप लोगों से जितना रेजनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली आप लोगों से जितना रेजनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। आप जान लेते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली आपके लिए महसूस क्या कर रहे हैं। ओके, ये कार्ड आ चुका है। वी हैव शाइन, then we have queen rising, and then we have dirty offer, and then we have love on the brain। एक चीज़ तो यहाँ पे गाइस क्लियर है कि ये जो भी इंसान है ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा इस टाइम फैंटासाइजिंग कर रहे हैं। दे आर ड्रीमिंग अबाउट यू, दे आर फैंटासाइजिंग अबाउट यू। ये इंसान जो भी है वो आपको याद कर रहा है। इस इंसान को नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है। यस, इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोगों को लेकर इस टाइम ऐसी सिचुएशन है जैसे इस पर्सन के माइंड में ये चल रहा है कि इस पर्सन को आपसे बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। उस प्यार मोहब्बत को ये डेफिनेटली किसी तरह से जो भी फैंटासाइज कर रहे हैं, ड्रीमिंग कर रहे हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो जो भी पास्ट में मुझे लग रहा है यहाँ पे बातचीत नहीं हो रही, नो कॉन्टैक्ट है। सबका नहीं हो सकता, अगर सबका नो कॉन्टैक्ट नहीं है तो लीस्ट कॉन्टैक्ट कुछ लोग सिचुएशन में चल रहे हैं, बट कॉन्टैक्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे नहीं है कुछ लोगों का। या हो सकता है मोस्टली लोगों का कॉन्टैक्ट नहीं है। और वो जो भी ये पर्सन है ये इस टाइम जो भी इन्होंने आपके साथ रोमांटिकली टाइम स्पेंड किया, रोमांटिकली एक दूसरे के करीब रहे हो, आपका जो भी लव सीन रहा है वो इस टाइम इस पर्सन के ब्रेन में चल रहा है। ऐसा लग रहा है इस इंसान का पूरा माइंड इस टाइम कंट्रोल है। जो भी कुछ आप लोगों के साथ इस इंसान का पास्ट में कनेक्शन रहा है, स्पेशली इमोशनल, लविंग, रोमांटिक, वो इस पर्सन के ब्रेन में इस टाइम सब कुछ चल रहा है। याद कर रहे हैं आप लोगों को लेकर एंड दोबारा उसी सब को करने के लिए ये पर्सन दोबारा डे ड्रीमिंग कर रहा है, फैंटासाइजिंग कर रहा है कि किसी तरह से उनके वो सपना दोबारा पूरा हो जाए, कि जिस तरह से पास्ट में कनेक्शन आपके साथ रहा है दोबारा से वही हो जाए। डर्टी ऑफर की एनर्जी है, कुछ ना कुछ डेफिनेटली ये पर्सन आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। इट कुड बी अ फिजिकल और सेक्सुअल ऑफ़र, बिकॉज यहाँ पे डर्टी ऑफर की एनर्जी है। कुछ ना कुछ ये पर्सन ऑफ़र करना चाहते हैं, बट इनको इस टाइम ऐसे लगता है कि जैसे आप लोग ऑब्वियसली काफ़ी स्पिरिचुअल हो। विद द शाइन एंड विद द क्वीन राइजिंग, यू गाइज आर वेरी स्पिरिचुअल। और आप इस टाइम एक स्पॉट लाइट में चल रहे हो। आप इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, एक तो इमोशनली भी एंड स्पेशली यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। आप लोगों में से कुछ लोग या तो क्रिश्चियन हो, अगर ये कुछ भी आपका रिलीजन सेम भी है तो इनको ऐसे लगता है आप बहुत ज़्यादा ना डिवाइन के क्लोज हो। यस, आपके अंदर किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं है। आप इस टाइम इतने पॉजिटिव हो कि इस इंसान की जो नेगेटिविटी है उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हो। और पास में भी यही सिचुएशन में हो सकता है कि दैट्स वाई आपका कनेक्शन आगे बढ़ नहीं पाया, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, आप स्पिरिचुअल थे, और ये इंसान किसी तरह से कुछ ना कुछ इनके फ्लॉज थे, या फिर ये इंसान के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी थी जो कि आपकी पॉजिटिविटी को हैंडल नहीं कर पा रही थी। दैट्स वाई चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हो गई। बट अभी भी स्टिल इस पर्सन को ऐसे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ये पर्सन प्रेस्ट करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन तो है इस इंसान की। इनको ऐसा महसूस होता है कि इस टाइम आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में हो। एंड ऑल्सो आप लोगों की जो एक तरह से किसी भी तरह से या तो आप सक्सेसफुल हो रहे हो गाइस, जो भी आप कुछ कर रहे हो उसमें आपको एक तो सक्सेस मिल रही है अपनी लाइफ में, एंड ऑल्सो आप लोग को दूसरे लोगों की अटेंशन ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप स्पेशली कह रहे हो कि लोग आपको अटेंशन दें, नो, आप लोग इस टाइम लाइफ में कर इतना अच्छा रहे हो, या फिर आप स्पिरिचुअली इतना ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, और स्पिरिचुअली आप यूनिवर्स से ओबियसली कनेक्ट हो, तो दैट्स वाई लोग आपको एक स्पॉटलाइट में रख रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है इस पर्सन को ये भी पता फील हो रहा है कि लोग आपसे किसी तरह से कोई सजेशन ले लिया, कोई गाइडेंस ले ली, कोई एडवाइस ले ली। आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हो, ठीक है,
बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है विद द शाइन एंड विद द क्वीन राइजिंग, कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, जिससे लोग डिस्कशन करते हैं अपने किसी भी इश्यूज़ की, किसी प्रॉब्लम्स की, तो आप उनको कुछ ना कुछ गाइडेंस देते हो। तो इस पर्सन को लगता है कि उस वजह से आप लोगों का एक जो स्टेटस है, आप लोगों की जो रेपुटेशन है वो काफ़ी अच्छी है लोगों में, तो आप स्पॉट लाइट में हो कि लाइक आप लोगों की अटेंशन ले रहे हो। इस टाइम आप अपनी पावर में दिख रहे हो। क्वीन राइजिंग की एनर्जी है कि आप डे बाय डे आपकी जो भी आपकी रिस्पेक्ट है उस बहुत इंक्रीज़ हो रही है, और आप अपने एक थ्रोन पे बैठे हुए हो और आप लोग आपकी बहुत ज़्यादा आपको एडमायर कर रहे हैं। तो ये पर्सन भी आपको एडमायर कर रहे हैं, इसीलिए आपको याद कर रहे हैं। लेकिन किसी तरह से कुछ ऑफ़र या तो इन्होंने की थी, या फिर अभी ये पर्सन ऑब्वियसली करना चाह रहे हैं। की थी तो आपने एक्सेप्ट नहीं की, बिकॉज ऑब्वियसली आप काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल थे। दैट्स वाई आपने इस इंसान की इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, और ये चीज़ इस इंसान को कहीं ना कहीं, इस इंसान की जो अंदर की एक तरह से जो भी इस पर्सन के डेमंस थे उनको इरिटेट आपने किया, या फिर किसी तरह से वो इस पर्सन को आप सेटिस्फाई आपने नहीं किया, तो उस वजह से चलते हुए कहीं ना कहीं या तो आपने खुद बैक ऑफ कर लिया, या फिर कोई भी रीज़न की वजह से आपका चीज़ें ख़त्म हो गई। अगर कुछ लोग यहाँ पे इस टाइम स्टिल आपको अभी भी ऑफ़र करना चाह रहे हैं ना, तो उनको लगता है ये ऑफ़र आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप शाइन कर रहे हो, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आप बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ यहाँ पे कि आप स्पिरिचुअल हो, आप रिलीजियस हो, तो वो चीज़ें इस इंसान को पता है, आप कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करोगे इस इंसान की किसी भी ऑफ़र को। अगर नहीं की तो इसी वजह से नहीं की, और अगर अभी भी नहीं करोगे तो इसी वजह से नहीं करोगे, बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, और इन चीज़ों को ऑब्वियसली आप नहीं एक्सेप्ट करोगे, इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करोगे अनटिल अनलेस कोई आपका इनके साथ शादी वाला सीन नहीं हो जाता था। We have it's a bad karma, we have a fishing for comments, and we have it's a hustling. इस इंसान को कहीं ना कहीं इस इंसान का कर्मा मिल रहा है। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक अनइंटरेस्टेड की एनर्जी है। इस इंसान को महसूस हो रहा है कि आपको इस इंसान में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने कुछ ऑफ़र आपको ऐसा किया है जिसकी ऑफ़र की वजह से आपका इंटरेस्ट इस पर्सन में बिल्कुल ख़त्म हो गया, या फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको जो इस इंसान में एक स्पार्क दिख रहा था, एक इस इंसान की तरफ आप अट्रैक्ट थे, तो वो फेड अवे कहीं ना कहीं एनर्जी आपकी हो रही थी विद टाइम। बट ये इंसान ऐसे लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ आपको कुछ कमेंट करने के लिए इस टाइम ऐसे लग रहा है ये बेचैन हो रहे हैं। जैसे होता ना, एक इंसान किसी को अप्रिसिएशन देना चाहता है, उसका बारे में पॉजिटिव बोलना चाहता है, ऐसे लगता है ये इंसान बोलना चाह रहे हैं लेकिन इनको कोई मौका नहीं मिल रहा आपको कुछ अच्छा बोलने का। कुछ कहना चाहता है ये इंसान, लेकिन इनको लग रहा है इनको मौका नहीं मिल रहा। एंड ऑल्सो इनको ये भी महसूस हो रहा है कि मे बी इस इंसान ने हो सकता है आप लोगों को कुछ ऑफ़र की हो, मनी की भी कोई ऑफ़र ऐसी की है डर्टी, जिसमें इस इंसान ने कहा कि आप इनके साथ कुछ कर ऑब्वियसली कुछ ऐसा रिलेशन बनाओ, कनेक्शन बनाओ, जिसमें ये इंसान आपको कोई मनी ऑफ़र करे। बट आई थिंक आप लोगों ने ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की। यस, और इस इंसान को ये महसूस हो रहा है उस वजह से शायद आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं रहे, तो अब वो कोई ना कहीं इस इंसान को उसका कर्म मिल रहा है। एंड ऑल्सो वैसे भी मुझे दिख रहा है कि इस इंसान के साथ आपका कोई ना कोई कर्मा जुड़ा हुआ था, कि आप पर्सन आपका कार्मिक पार्टनर है। कार्मिक पार्टनर दो तरह के होते हैं, या तो आपने उससे लेसन सीखना है, या फिर उस इंसान से कुछ सीखना है, या तो आप दोनों ने कुछ एक दूसरे से सीखना होता है, या फिर आप लोगों ने सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीखना है। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपने इस इंसान से सीखा ये कि आपको इससे दूर होना है, और ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ में डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। और ये इंसान आपका कार्मिक पार्टनर था, जिसे आप लोगों का एक टेस्ट के लिए आपकी लाइफ में भेजा गया, कि देखने के लिए कि आप वाकई जेन्युइनली स्पिरिचुअल हो, या फिर आप लोग एक इंसान आपको कुछ ऑफ़र करता है तो आप पैसे के लिए भटक जाते हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट ये इंसान कुछ ना कुछ आपको कोई कमेंट पास करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं कि जो भी इस टाइम आप अपनी लाइफ में राइजिंग आपकी हो रही है, आप काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बहुत प्रोमिनेंट हो रहे हो लोगों के सामने, तो वो चीज़ें इस इंसान को काफ़ी पसंद हैं और पसंद आ रही हैं। ऐसा नहीं कि पसंद नहीं आ रही, लेकिन इस पर्सन को ये पता है कि आप इस पर्सन के पैसे में कोई इंटरेस्टेड नहीं हो। आपने इंटरेस्टेड अपनी तरफ से एनर्जी शो भी की है, और अभी भी आप अनइंटरेस्टेड हो। ये पर्सन चाहे जितना भी ड्रीमिंग कर ले, फैंटेसाइजिंग कर ले, इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट शो कर ही नहीं रहे हो, ना करोगे। अगर ये पर्सन आपको ऐसे ही कुछ ऑफ़र करते रहेंगे, कुछ सीरियस ऑफ़र करें तो फिर सोचा जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं। बट ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को इसका कर्मा ऐसा मिला है कि इन्होंने हो सकता है कभी भी किसी को कुछ ऑफ़र किया हो तो इसको वहाँ से रिजेक्शन नहीं मिली, बट आपने इस इंसान के उस ऑफ़र को रिजेक्ट किया है।
आप बिल्कुल एग्री नहीं किए इस इंसान ने। हो सकता है आप लोगों को बहुत खुश करने की कोशिश की हो, आपके सामने बड़ा अच्छा बनने की कोशिश की हो, लेकिन फिर भी आपने ऐसा लग रहा है ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया। और अगर इस पर्सन ने अभी करना भी चाह रहे हैं ना, तो इनको पता है ये आपको जितना मर्ज़ी अपनी कन्विंस कर लें या जो कुछ भी कर लें, आप कभी भी इस इंसान की इस ऑफ़र को कबूल नहीं करोगे। यस, ये एनर्जी दिख रही है। आप कभी भी इस इंसान की ऑफ़र को नहीं चाहोगे, चाहे ये रोमांटिकली आपको जितना मर्ज़ी आपको खुश कर लें, आपको फ्लावर दें, आपको बुके दे लें, आपको जितना भी अपनी तरफ से इंटरेस्ट शो करें, इनको पता है कि इस चीज़ में आप कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होगे। यस, लेकिन इस इंसान से आपको कुछ ना कुछ कर्म मिला है, कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। और स्टिल अभी भी अगर आप ऑफ़र को कोई एक्सेप्ट करोगे तो आपको इस इंसान से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सो ये आप पे डिपेंड करता है आपने एक्सेप्ट करना है कुछ या नहीं करना। अगर किया तो ये आपका ही इसमें कहीं ना कहीं आप ही क्राइसिस में जाओगे, आपका ही इमोशनली जो है वो नुकसान होगा। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, जान लेते हैं टैरो से कि ये जो भी इंसान है क्या महसूस करें। बेसिकली गाइस मेरी फिंगर पे कट आया हुआ है नाइफ से, सो इस वजह से मैं ना कार्ड शफल करने में मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रही है, हर्ट कर रही है। तो मैं कार्ड को ज़रा डिफरेंट वे में अब शफल करना चाह रही हूँ। यहाँ पे इस तरह करना मुझे शफल इजी हो रहा है। वी हैव लवर्स, या ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों से गाइस कहीं ना कहीं डेट तो करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। इस इंसान को महसूस होता है कि इसको आपसे प्यार है, लेकिन अगर ये ऑलरेडी कुछ ऑफ़र कर चुकी हैं तो उस वजह से अब इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से चीज़ों को ठीक करें, बिकॉज अब इनको लगता है आपको इनमें इंटरेस्ट नहीं रहा। वी हैव एम्पर, वी हैव हेरोफेंट। ये इंसान डेफिनेटली गाइस आप लोगों के साथ कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं। इनको ऐसा महसूस होता है कि इस इंसान को आपसे प्यार है, ठीक है। तो कुछ लोग तो डेफिनेटली विद द हेरोफेंट एंड विद द लवर्स आप लोगों को कुछ ना कुछ सीरियस ऑब्वियसली ऑफर करना चाहते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू आपके रिलीजियस का डिफरेंस भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जिस तरह यहाँ पे शाइन की एनर्जी है, यहाँ पे एक एक वो आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, किस तरह का ये निशान है गाइज, वो जो क्रिश्चियन का होता है लॉकेट का, मुझे नहीं याद आ रहा क्या है। बट एनी हाउ ये जो भी पर्सन है इसके और आपके दरमियान कोई रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, आपका बैकग्राउंड काफ़ी डिफरेंट है। दैट्स वाई भी इनको लगता है कि शायद चीज़ें आपके और इनके बीच बन नहीं सकती। बट ये इंसान ऐसे लग रहा है इसको आपसे प्यार है। चाहे ये पर्सन पास्ट में सीरियसली आपके साथ उस तरह से लव में इंटरेस्टेड नहीं थे ना, अब जब से ये सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं और आपने इस पर्सन को बिल्कुल अनइंटरेस्टेड शो करवाया है और अभी भी करवा रहे हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी तरफ ज़्यादा जो है ना अटैच करवा रही हैं इमोशनली। यस, इसीलिए विद द एम्परर एनर्जी से दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ एक प्रोटेक्टेड और एक सेफेस्ट कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, एक कमिटमेंट बनाना चाह रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ ये इंसान आपसे डायरेक्ट शादी करेगा, कुछ लोगों के केसेस में हो भी सकता है, बट मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है कि जैसे ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ किसी तरह से एक पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, एक रोमांटिक और एक लविंग पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपको डेट करना चाह रहा है। जैसे कोर्टशिप की एनर्जी होती है, आपको डेट करना, ऑब्वियसली इस पर्सन को आपसे प्यार है तो ये अटैच होना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ, ऑलरेडी भी रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने आपको कुछ ऑफ़र किया तो उसके बाद ऐसे लगता है आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया और अभी ये इंसान दोबारा से आप लोगों के साथ उसी तरह से कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि उसी को फैंटासाइज़ कर रहे हैं कि दोबारा आपके साथ डेट करें, रोमांटिकली आपके साथ टाइम स्पेंड करें, इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, बिकॉज इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई विद द हेरोफेंट कि आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यस, एंड कुछ लोग ऐसे लगता है उनका अपना भी इस टाइम अवेकनिंग का प्रोसेस है, या स्पिरिचुअली बहुत भी अवेकन्ड हो रहे हैं, इसीलिए उनको उनका कर्मा मिल रहा है। या तो जैसे ही वो पर्सन खुद स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तभी जाके यहाँ पे कमिटमेंट का कोई सीन बनेगा या आपके और इनके बीच में कोई रिश्ता बनने का ज़्यादा चांस हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ तो ये पर्सन विद द एम्परर काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी वाले हैं। इस पर्सन की कोई हाई रैंक हो सकता है, डेजिग्नेशन हाई हो सकती है, बिजनेस पर्सन हो सकता है, अदरवाइज़ कोई गवर्नमेंट सेक्टर से हो सकता है ये पर्सन, बट है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लाइक फाइनेंशियली स्टेबल। आप में से कुछ लोगों के ये पर्सन बॉस भी हो सकते हैं। यस, बट ये कमिटमेंट कोई बनाना चाह रहे हैं आपके साथ विद द लवर्स, एक इमोशनल, बिकॉज इस पर्सन को महसूस होता है कि इसको आपसे प्यार है। जो प्यार पास्ट में इतना सीरियस नहीं भी था अब सीरियस है, और अगर पास्ट में सीरियस था तो अब बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं ये पर्सन। इसीलिए इनको महसूस होता है कि आपके साथ एक बहुत ही प्रोटेक्टेड
कनेक्शन बनाया जा सकता है। क्यों बनाया जा सकता है? बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को लगता है आप ख़ुद भी मैच्योर हो और आप ऐसे कनेक्शन को और कमिटमेंट को अच्छे से निभा भी सकते हो और पूरा भी कर सकते हो। वी हैव 2 ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स। एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन अभी समझ नहीं आ रही कि किस वे में, किस तरह से एक्शन लें ये पर्सन आप लोगों की तरफ, ये एनर्जी आ रही है। एंड एक और मैं चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ कि ये कुछ लोगों के केसेस में ये इंसान किसी और से ऑलरेडी मैरिड भी हो सकता है। विद द एम्परर एंड विद द हेरोफेंट एंड विद द लवर्स चॉइसेस की बात करता है। मे बी ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ किसी तरह की मैरिज में है या मैरिज नहीं हो, मैरिज दिख रही है वैसे मुझे। अगर मैरिज नहीं है तो होपफुली यहाँ पे ऐसा कोई रिलेशनशिप या कमिटमेंट भी हो सकती है जिस ये आपसे पहले किसी के साथ कमिटमेंट में या रिलेशनशिप में रह चुके हैं। यस और कुछ लोग स्टिल अभी भी हैं लेकिन विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स वो जगल कर रहे हैं कि वो क्या आपको चूज़ करें या ना करें, क्योंकि ये इंसान अभी इन चीज़ में जगल कर रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी एक्शन लेना चाहता है आप लोगों की तरफ ये पर्सन। लेकिन कुछ लोग स्टिल कंफ्यूज हैं और कुछ लोग ऑलरेडी ऐसे लग रहा है कमिटमेंट से यहाँ तो निकल चुके हैं, उन्होंने किसी और को चूज़ किया था पास्ट में और अब वो फैंटेसाइज कर रहे हैं आप लोगों को लेकर। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड। बात करना चाहता है ये इंसान आपसे। आप लोगों में एज डिफरेंस भी है विद द हाई प्रिस्टेस। इस इंसान के कुछ ना कुछ इमोशंस फीलिंग्स हैं हिडन जो ये आपसे बताना चाहते हैं आपको। क्यों बताना चाहते हैं? बिकॉज इनको महसूस हो रहा है कि आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा मिस्ट्री में दिख रहे हो। आपके बारे में जानना चाहता है ये पर्सन कि आपके इमोशंस क्या हैं इनको लेकर। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, आप बहुत कुछ छुपा रहे हो या फिर आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत फॉर्मली एक्ट कर रहे हो। क्यों फॉर्मल कर रही हो? बिकॉज मुझे लगता है यहाँ पे आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस इंसान को कोई किसी तरह का कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। आप एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो इस इंसान को और ये आपकी साइलेंस जो है इस इंसान को आपकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड कर रही है। ये जानना चाहते हैं कि आपके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। आप मिस्टीरियस शो कर रहे हो इस इंसान को और जब आप मिस्टीरियस बन जाते हो, क्लोज ऑफ कर लेते हो खुद को, तो ऑब्वियसली सामने वाला इंसान ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड होता है। आप अनइंटरेस्टेड हो लेकिन ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आप क्या महसूस करते हो इनके लिए। यस सो ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं बट विद 2 ऑफ कॉइन्स समझ नहीं आ रही कि किस तरह से एक्शन लें और किस तरह से आपसे बातचीत स्टार्ट करें। बिकॉज ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये इंसान आप लोगों के साथ डेट करना चाहते हैं और आप लोगों के साथ एक इमोशनल और एक लविंग रोमांटिक कनेक्शन बनाना चाहते हैं। कुछ लोग कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन आपके बारे में वो कंफर्म नहीं है कि आप महसूस क्या कर रहे हो इनको लेकर। दैट्स वाई उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से बातचीत आपके और इनके बीच में स्टार्ट करें। या एंड कुछ लोगों के पास अभी भी स्टिल चॉइसेस हैं। यस और फाइनली वो डिसाइड कर रहे हैं कि उनको क्या चॉइस करनी है, आपकी तरफ आना है या किसी और को चूज़ करना है। बिकॉज 2 ऑफ कॉइन्स एंड लवर्स से दिख रहा है चॉइसेस है इस इंसान के पास। या तो ये ऑलरेडी कमिटेड है या फिर ये मैरिड है। तो अब सोच रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि इनको अपनी उस मैरिज में रहना है या आपके साथ कोई रिलेशन बनाना है। बिकॉज इनको आपकी साइड से नहीं पता। इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप बहुत कुछ छुपा रहे हो, आपने काफ़ी कुछ ऐसा रिवील नहीं किया, या फिर हो सकता है आपकी तरफ से इनको कोई कन्फेशन वाली एनर्जी दिख नहीं रही और ये जानना चाहते हैं कि क्या आप इनको कन्फेशन दोगे, कन्फेस करोगे इनसे अपनी फीलिंग्स को, या फिर इनके साथ रिश्ता बनाओगे या नहीं बनाओगे। क्योंकि अभी तक तो इनको यही लग रहा है कि बनाने के आपकी तरफ से कोई चांसेस नहीं है, बट स्टिल ये ट्राई करना चाह रहे हैं। सो नंबर 2, 6, 5, 4 ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 22, 26, 24, 25 ये एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। 22 कुछ लोगों की एज दिख रही है, अदरवाइज डबल टू मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों के बीच में एज डिफरेंस भी दिख रहा है। कुछ लोगों की एज 40+ है, 42, 46, 45 यस, और एज डिफरेंस है आपके बीच में। ये क्लियर एनर्जी है यहाँ पे। सो यहाँ पे मेजर अरकाना की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। 1, 2, 3, 4 मेजर अरकाना एंड 3 माइनर अरकाना की एनर्जी है। लेकिन ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं फेयरलेस वे में। काफ़ी एक्साइटेड हैं आने की तरफ, लेकिन सोच समझ के आना चाहते हैं। बिकॉज पहले तो ऐसा लग रहा है ये इंसान आपके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या आप इस मूड में हो कि इनसे बातचीत करोगे या कोई रिप्लाई करोगे, किसी चीज़ के बारे में इनको बताना चाहोगे। बिकॉज यहाँ पे काफ़ी बटरफ्लाइज हैं, इनको लगता है आप काफ़ी चेंज हो चुके हो। पहले अगर आप इनसे कुछ बात बोल रहे थे
बातचीत कर रहे थे, तो अब इनको लगता है आप काफ़ी चेंज हो चुके हो, आपका बिहेवियर काफ़ी चेंज है कि आपने इनसे कुछ भी बोलना छोड़ दिया है। एक साइलेंस आपकी तरफ से है, एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो आप। बट आप स्पिरिचुअल हो, आप हीलर हो, लाइट वर्कर हो सकते हो, यस बट आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। मुझे लगता है आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन क्या कहती हैं, आपके अपने इंस्टिंक्ट्स क्या कहते हैं, आपकी अपनी सोल क्या और एनर्जी क्या बोलती है इस पर्सन से एलिमेंट, उसी पे आपने ट्रस्ट करके आगे चीज़ें करनी है सारी। बिकॉज आपके जो अपने इंस्टिंक्ट्स होते हैं, आपका जो अपने सोल है ना, वो आपको कभी भी गलत नहीं बताती। अपनी गट फीलिंग्स को आपको सुनना है, तभी इस इंसान से कोई आगे आपने बात करनी है, अगर ये करते भी हैं तो। बट पेज ऑफ स्वॉर्ड से दिख रहा है कि इस इंसान की नज़र आप में है। ये पर्सन ऐसे लगता है जैसे आपकी तरफ से सुनना चाहते हैं, कोई कन्फेशन जो आ रहे हैं यहाँ पे सुनना चाहते हैं, आप इनके लिए क्या महसूस कर रहे हो। साइलेंस ब्रेक करना चाहता है ये इंसान आपकी, क्योंकि इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में। या सो पाइसिस, जेमिनाई, एरिस, टॉरस, ये स्टार साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।